हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग जीएसटी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड सेलिना कॉन्साइंस मैथमेटिक्स बुक से। देखो जीएसटी आपका जो ये चैप्टर है इसमें एक्चुअली 2 एक्सरसाइज है और एक टेस्ट योर सेल्फ है। तो इसमें जो एक्सरसाइज 1B है ना वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आप मत करो। एक्सरसाइज 1B आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो उसको आप मत करो। आपको सिर्फ यहाँ पे एक्सरसाइज 1A करना है। हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम में B से क्वेश्चन आ जाए बट बोर्ड्स में नहीं आएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 1B आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ एक्सरसाइज 1A है। टेस्ट योर सेल्फ के कुछ क्वेश्चन आप कर सकते हो जो कि एक्सरसाइज 1A से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो जीएसटी होता क्या है भाई, सिंपल सी बात है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी का ही फुल फॉर्म होता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक ऐसा टैक्स, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो किस पे लगता है? गुड्स पे लगता है, सामानों पर लगता है, सर्विसेज पर लगता है। ठीक है, जीएसटी एक तरह का टैक्स है। क्या है? टैक्स है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स फुल फॉर्म हो गया ना। तो जीएसटी ऐसा टैक्स है जो कि सामानों पर लगता है, गुड्स पर लगता है और सर्विसेज पर लगता है। ठीक है, अब ये जो जीएसटी है ये बहुत तरह की होती है। 3 तरह की जीएसटी होती है भाई। एक होता है एसजीएसटी। जीएसटी कौन लेगा भाई? ये जो टैक्स ये कौन कलेक्ट करेगा? गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, सरकार लेगी ये पैसा। ठीक है, जीएसटी मतलब टैक्स हो गया ना, पैसा हो गया ना, पैसा। तो ये पैसा कौन लेगा? ये रेवेन्यू कौन लेगा? सरकार लेगी, गवर्नमेंट लेगी। तो स्टेट गवर्नमेंट लेगी तो एसजीएसटी, एस से स्टेट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लेगी तो एसजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी तो सीजीएसटी, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्रीय सरकार। ठीक है, जैसे मोदी जी है ना। और आईजीएसटी, एक होता है आईजीएसटी। आईजीएसटी थोड़ा स्पेशल केस है। इसमें क्या होता है ना, बताऊंगा, आगे बताऊंगा। आई से इंटीग्रेटेड, आई का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड। क्या होता है? इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, स्टेट जीएसटी। अब कैसे कैसे पैसा डिवाइड होता है मैं आपको समझाता हूँ, सब कुछ समझाता हूँ। मान लो ना आप एक क्या खरीद रहे हो? आप एक मोबाइल खरीद रहे हो। ठीक है, वैसे मैं चॉकलेट का एग्जांपल दे सकता था बट मोबाइल का दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो आप एक मोबाइल खरीद रहे हो। ठीक है, या खरीद क्या रहे हो? मान लो, अच्छा देखो, 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, ये बात आप लोग पहले समझ लो। 2 तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। क्या होता है? एक होता है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन 2 तरह के होते हैं ना, एक होता है इंट्रा स्टेट, एक होता है इंटर स्टेट। समझो बात को। स्टेट है ना, राज्य। एक तो भाई इंडिया में 2 ही चीज पॉसिबल है, 2 ही तरह का ट्रांजैक्शन पॉसिबल है। एक तो इंट्रा स्टेट हो या एक तो इंटर स्टेट हो। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है कि उसी स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो, दिल्ली के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो, झारखंड के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो, बिहार के अंदर ही ट्रांजैक्शन हो। मतलब बिहार के अंदर ही सेलिंग होगा, खरीदा जाएगा, है ना, बिहार के अंदर ही किया जाएगा, बिहार के अंदर ही ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, बिहार के अंदर ही जाएगा, इंट्रा स्टेट, एक ही स्टेट के अंदर। लेकिन दूसरा केस पॉसिबल है इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच, झारखंड से बिहार के बीच ट्रांजैक्शन होगा। कोई भी सामान है जो कि झारखंड से बिहार आएगा, या बिहार से झारखंड जा रहा है, राजस्थान से झारखंड आ रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश जा रहा है, ठीक है, मिजोरम जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, केरला जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इंटर स्टेट, 2 स्टेट के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है। ये 2 ही केस पॉसिबल है ना भाई, ट्रांजैक्शन में 2 ही केस पॉसिबल है। एक तो इंट्रा स्टेट हो, एक ही स्टेट के अंदर हो। दूसरा केस पॉसिबल है कि इंटर स्टेट हो, 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो। ठीक है, जब इंट्रा स्टेट हो रहा होता है ना, इंट्रा स्टेट मतलब जब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा होगा ना, तो जो सामान है जो खरीदा बेचा जाएगा उसका जो टैक्स का पैसा है वो एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आधा आधा चला जाएगा। समझ रहे बात को? अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो 18% का जीएसटी लग रहा है, 18% एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ रहा है मान लो। ठीक है, तो 9% स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो। समझ गए आप बात को? इंट्रा स्टेट जब ट्रांजैक्शन हो रहा होगा ना, मतलब एक ही स्टेट के अंदर जब ट्रांजैक्शन हो रहा होगा ना, तो आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट रख लेगी, आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी। स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली कोई भी सामान है, कोई भी आप कुछ भी खरीदो ना, एक चॉकलेट भी खरीदोगी उसमें जीएसटी लग रहा होगा, उसमें जीएसटी लग रहा होगा। चॉकलेट का एक सामान ही है ना, एक गुड्स ही है ना, तो उस पर भी जीएसटी लग रहा है। तो पैसा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच आधा डिवाइड हो जाता है। ठीक, कोई झारखंड कोई आप सामान खरीद रहे हो ना, तो उसमें जो जीएसटी लग रहा है, उसमें जो टैक्स लग रहा है, उसमें आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट रखेगी। ठीक है, आपके जो भी सीएम है मतलब उनकी गवर्नमेंट रखेगी, और आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। लेकिन जब इंटर स्टेट हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच हो, तब क्या होगा?
तब स्टेट गवर्नमेंट नहीं रखती पैसा, तब कौन रखता है? आईजीएसटी रखता है। आईजीएसटी जैसे 18% का यहाँ पे मान लो जीएसटी लग रहा है, 18% यहाँ पे टैक्स लग रहा है, तो आईजीएसटी में 18% पूरा का पूरा पैसा चला जाएगा। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड जीएसटी, मतलब इसका मतलब ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, इसका यही मतलब है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मत समझो, बस इतना समझ लो कि आईजीएसटी में चला जाएगा, मतलब पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये एक क्वेश्चन कर लो आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते क्या बोल रहा है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या बोल दिया? विद इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या? ये कौन सा केस है? ये इंट्रा स्टेट वाला केस है, इंट्रा स्टेट वाला केस है। इंट्रा स्टेट में कौन कौन सा जीएसटी लगता है? 2 जीएसटी लगता है, एक एसजीएसटी लगता है और एक सीजीएसटी लगता है ना, मतलब जो जीएसटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इतना बात तो क्लियर हो गया। दिल्ली के अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो इसलिए ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, आपको इस ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, एमआरपी आपको कितना दिया हुआ है? एमआरपी कितना दिया हुआ है? मार्क्ड प्राइस है ना, मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है? 12,000 दिया हुआ है, 12,000 दिया गया है। डिस्काउंट कितना दिया गया है? डिस्काउंट 30% दिया गया है, डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया है। ठीक है, और जीएसटी परसेंटेज में दिया गया है। जीएसटी कितना लगेगा? 18% जीएसटी। आपसे क्या पूछ रहा है? डिस्काउंट पूछ रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो डिस्काउंट ऑलरेडी दे दिया है 30%, फिर यहाँ पे डिस्काउंट क्यों पूछा जा रहा है? डिस्काउंट यहाँ 30% दे दिया, फिर यहाँ पे डिस्काउंट क्यों पूछा जा रहा है? अरे भाई ये डिस्काउंट परसेंटेज में है, आपको डिस्काउंट यहाँ पे रुपीस में निकालना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्काउंट आपको रुपीस में निकालना है, ये परसेंटेज में रुपीस में निकालना है। अब समझो मेरी बात को, ध्यान से समझो। एमआरपी 12,000 है, एमआरपी 12,000 है, लेकिन उसमें क्या किया ना, 30% डिस्काउंट दे दिया गया। कोई सामान है, मान लो आप पेन खरीद रहे हो, 12,000 का पेन है, उसमें 30% डिस्काउंट दे दिया गया। तो आपको पता करें 30% कितना होता है, तो ही पता करो ना। 30% ऑफ 12,000 है ना, ऑफ मैंने नहीं लिखा, आप लिख लेना। ठीक है, 30% ऑफ 12,000 कितना होता है, पहले ये पता करो। मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? 12 3 3600, 3600 आ गया। ठीक है, तो 30% कितना होता है? 1200 का 3600 होता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया डिस्काउंट कितना दे रहा है, मतलब 12,000 में से 3600 का डिस्काउंट दे रहा है। इतना बात हमको यहाँ पे समझ में आ गया। आगे क्या पूछ रहा है? आगे अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिस्काउंटेड वैल्यू। अब आपसे डिस्काउंटेड वैल्यू पूछ रहा है। डिस्काउंटेड वैल्यू बोले तो डिस्काउंटेड वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, कितने में बेच कितने में रहा है। डिस्काउंट तो दे दिया, डिस्काउंट को हटा के क्या वैल्यू आ रहा है वो पूछ रहा है। मतलब कितने में बेच रहा है यार, कितने में बेच रहा है, डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है। डिस्काउंट को हटा दो, एमआरपी में से डिस्काउंट को हटा दो। 12,000 में से 12,000 यहाँ पे एमआरपी है, इसमें से 3600 को माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहा है ना। 0 0 10 में 6 जाएगा 4, देन 11 में 3 जाएगा तो 8, तो 8400 डिस्काउंटेड वैल्यू, मतलब सेलिंग प्राइस इतने में बेच रहा है, 8400 में बेच रहा है। आगे क्या पूछ रहा है? डिस्काउंट में निकाल दिया, डिस्काउंटेड वैल्यू निकाल दिया, आप पूछ रहे हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी कितना लगेगा बता दो। जीएसटी कितना लग रहा था? जीएसटी 18% लग रहा था। सीजीएसटी कितना लगेगा आपको भी पता है, 9% लगेगा, है ना, 9% लगेगा। लेकिन आपसे यहाँ पे परसेंटेज में नहीं है, आपसे यहाँ रुपीस में पूछा है, रुपीस में पूछा है। ठीक है, यहाँ पे आपसे रुपीस में पूछा गया है, तो रुपीस में आपको निकालना पड़ेगा। जीएसटी किस पे लगता है? सीजीएसटी बोलो, एसजीएसटी बोलो, जीएसटी किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे लगता है ना, सेलिंग प्राइस पे लगता है, सेलिंग प्राइस पे लगता है, कितने में आप बेच रहे उसमें लगेगा ना भाई। अगर आप 10 रुपये का चॉकलेट बेचो 10 रुपये में लगेगा ना। ठीक है, एमआरपी पे थोड़ी लगता है ना, कितने में आप बेच रहे हो उसमें लगेगा ना। ठीक है, तो 9% पहले पता करो 9% कितना होता है, आपको रुपीस में पता करना है ना, तो 9% ऑफ इतना करो, 9% ऑफ 8400 डिस्काउंटेड वैल्यू। ठीक है, कितना आ गया? 84 9 क्या होता है? 84 9 होता है 756, तो मतलब सीजीएसटी कितना लग रहा है? 756 लग रहा है। फिर आपसे पूछ रहा है एसजीएसटी कितना लगेगा, रुपीस में पूछ रहा है, तो ये भी 9% लगेगा। ठीक है, तो इसको भी, ये भी तो इतना ही आ जाएगा, 756 ही आ जाएगा, तो एसजीएसटी भी मिल गया। अब आपसे आईजीएसटी पूछा जा रहा है, आईजीएसटी। अरे ये तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है ना, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, मतलब एक ही स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, आईजीएसटी थोड़ी लगता है। ये तो आईजीएसटी नहीं लगता है ना, आईजीएसटी नहीं लगता है यहाँ पर। ठीक है, तो आईजीएसटी यहाँ पे 0 लिख देंगे, आईजीएसटी लगता ही नहीं है। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ द बिल। इस पूरे बिल का अमाउंट कितना होगा? अमाउंट ऑफ द बिल है ना, इस पूरे बिल का अमाउंट पूछा है, टोटल अमाउंट कितना होगा, कितना पैसा हम लोग को देना पड़ेगा।
देखो 8400 रुपीज में तो बेच रहा है, 8400 रुपीज में तो बेच रहा है, और जीएसटी कौन देगा? दुकानदार थोड़ी देगा यार, गवर्नमेंट थोड़ी देगी, हम ही लोग देंगे ना। ये CGST SGST कौन देगा? हम ही लोग तो देंगे ना। 84 ये 756 लग रहा है CGST, और SGST लग रहा है 756, तो ये पूरा पैसा तो हम ही लोग देंगे ना। तो इसको पूरा ऐड कर लो, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 9912 आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप लोग इस चीज को समझ पाए हो यार, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को, और अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, ताकि हम आपके लिए ऐसे और भी कंटेंट बनाते रहें। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज, है ना, कैसे कैसे हमने किया। इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन है तो CGST और SGST लगेगा। चलो फिर मान लो नहीं समझ में आया, छोटा सा चीज समझ में नहीं आया, वो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर, 2 स्टेट इन्वॉल्व है। मतलब ये कौन सा केस हो गया? ये तो इंटर स्टेट वाला केस हो गया। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वाला केस हो गया। इंटर स्टेट में क्या होता है? इसमें क्या लगता है? CGST SGST लगता है क्या? नहीं लगता। इसमें क्या लगता है? IGST लगता है। ये बात क्लियर होनी चाहिए भाई, IGST लगता है ना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे देखो। MRP कितना है? 50,000 का है भाई। MRP 50,000 का है। मार्केट प्राइस 50,000 का है। कोई सामान है उसका मार्केट प्राइस 50,000 है, हमको मार्केट प्राइस से क्या लेना देना? डिस्काउंट परसेंटेज में दिया गया है 20%, GST दिया हुआ है 28%। अब आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट, मतलब रुपीस में पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? 20% ऑफ ये कर दो, 20% ऑफ 50,000 कर दो, निकल जाएगा 1 2 3, है ना। कट करो इसको, कितना आ जाएगा? 5 2 10 हो जाएगा, 10,000 हो गया, राइट। 10,000 का डिस्काउंट, वेरी नाइस, है ना। 10,000 का डिस्काउंट, ओके। आगे पूछ रहा है डिस्काउंटेड वैल्यू पूछा जा रहा है। डिस्काउंटेड वैल्यू का मतलब डिस्काउंट को हटा दो और जो वैल्यू है वो डिस्काउंटेड वैल्यू। MRP में से डिस्काउंट को हटा दो, 50,000 में से 10,000 को माइनस कर दो, 50,000 में से 10,000 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। ठीक है, 40,000 हो गया, राइट, 40,000, है ना। अब आपसे पूछ रहा है CGST पूछ रहा है, SGST पूछ रहा है, तो भाई तो जीरो हो गया, नील हो गया है ना। नील बोल दो या जीरो बोल दो, एक ही बात है भाई। ये कौन सा ट्रांजैक्शन है? ये इंटर स्टेट है, 2 स्टेट इन्वॉल्व है इसमें। इसमें क्या लगेगा? SGST CGST नहीं लगता, इसमें क्या लगता है? IGST लगता है। IGST में पूरा पैसा लगता है, पूरा। कितना GST है? 28% का, यहाँ पे पूरा 28% लग रहा होगा। तो पहले पता रुपीस में निकालना है आपको। 28% लग रहा है। GST कितना लग रहा है? GST 28%, तो IGST भी 28% हो गया, है ना। लेकिन अब आपको क्या करना है ना, इसको रुपीस में निकालना है, तो निकाल लो। कैसे निकालोगे? 28% ऑफ द इसका, है ना, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो यहाँ पे कैंसिल हो गए, 28 4 ये आ जाएगा आपके पास 51,200 आ जाएगा। सॉरी, ये आपके पास 11,200 आ जाएगा। ठीक है, 11,200 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो। अब आपसे अमाउंट ऑफ द बिल पूछा जा रहा है, अमाउंट ऑफ द बिल। तो पहले डिस्काउंटेड वैल्यू कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है? 40,000 का है। अमाउंट ऑफ द पूरा बिल कितना का है? पूरा बिल कितने का है? तो ये 40,000 हो गया, 40,000, और उसमें ये ऐड कर दोगे GST, है ना। GST बोलो IGST बोलो, एक ही बात है ना। देना तो हम ही लोग को पड़ेगा ना यार। अमाउंट बिल हो गया ना, कितना हो गया? 51,200 हो गया। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर है। अब मेरी यहाँ पर एक आप बात सुनो, आपको यहाँ पर ना सिर्फ एक्सरसाइज 1 एक सॉल्व करना है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही। 1 भी आपको सॉल्व ही नहीं करना है, वो बोर्ड्स में नहीं आएगा। स्कूल में आ रहा है तो भाई छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, इसको करने का टाइम वेस्ट है मुझे लगता है ना। बट चाहो तो कर सकते हो स्कूल एग्जाम के लिए, बट बोर्ड्स में नहीं आता है। ठीक है, और एक्सरसाइज 1 भी तो आप करोगे नहीं, है ना। टेस्ट योरसेल्फ छोड़ दो, है ना, क्या करोगे? एक्सरसाइज 1 अच्छे से सॉल्व कर लो, 2 बार सॉल्व कर लो, आपका चैप्टर 1 बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप हो सकता है एग्जाम्पल सॉल्व कर लो और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, MCQs वगैरह है ना, मैं इसको ऑलरेडी पिछले साल सॉल्व करा चुका हूँ। इस पूरे वीडियो के प्लेलिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूंगा। ठीक है, पिछले साल ही मैं पढ़ा चुका हूँ। और सुनो, इसमें हो सकता है कुछ नए क्वेश्चंस आए होंगे, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो कौन कौन से क्वेश्चंस नए आए हुए हैं। पहले मेरी पूरी वीडियो देख लो, है ना, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ है, तो उसको अच्छे से देख लो, समझ लो। उसमें अगर कुछ क्वेश्चन समझ ना आए या फिर कोई क्वेश्चन मैंने वहां पे नहीं कराया हो, इस पर न्यू एडिशन में नया क्वेश्चन आया हो, तो वो सारी क्वेश्चन आप जो कमेंट्स में बता देना, वो क्वेश्चन मैं आपको दूसरे वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब आप तो बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो मैंने कराया ही नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पिछले साल क्वेश्चन नंबर 7 का है। ये देखो
क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में डाल दिया गया है। बस यही सब किया गया है न्यू एडिशन में, ठीक है। तो आप लोग मेरे वीडियो से पहले सारी क्वेश्चंस कर लो, फिर आप देखो एक बार बुक में, है ना, कि आप सारी क्वेश्चन कर पा रहे हो। अगर कुछ क्वेश्चन नए आए हुए हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता दो, मैं क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। आई होप वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।